तो दोस्तों स्वागत है। मैं आशुतोष त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एज ए डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्या होता है, परिसर क्या होता है, भवन क्या है, जनगणना मकान क्या है, भवन और जनगणना मकान में क्या अंतर है। मोस्ट कन्फ्यूजन वाली चीज़ यही है। परिवार कैसे तय होगा, क्या खून का रिश्ता तय करेगा परिवार या कुछ और, जानेंगे इसके बारे में डिटेल। मुखिया किसे बनाएंगे, एक छोटी बच्ची को बना सकते हैं। और कवरेज में मतलब आपके घर में क्या कोई घूमने आया है अतिथि, क्या उसे भी आप गिन देंगे, उसे भी गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। भवन और जनगणना की मकान की नंबरिंग कैसे करनी है, क्या वह भवन की नंबरिंग और जनगणना मकान की नंबरिंग कब की जानी है, एक या दोनों में क्या अंतर है, दोनों को नंबरिंग हम ही देते हैं या ऐप देगा। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रशासनिक इकाई, आपको पता है कि HLB एक प्रगणक के रूप में आपको एक HLB प्राप्त होगा। और HLB यदि गांव बड़ा है तो 2-3 HLB भी मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं HLB के बारे में। तो विशेष रूप से यदि बात किया जाए कि HLB है क्या, तो देखिए एक प्रगणक के रूप में जो आपको क्षेत्र मिलेगा, एक गांव यदि बड़ा है तो हो सकता है उसमें 2-3 HLB हों, आपके मित्र भी उसमें हों। तो HLB क्या है, भवनों का एक समूह है जिसे आपको गिनना है कितने भवन हैं। तो हाउस लिस्ट है उसमें। तो मकान सूचीकरण का कार्य से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए आवंटित विशेष क्षेत्र, आपके नियुक्ति पत्र में एक विशेष क्षेत्र मिलेगा, उसे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कहा जाएगा। जरूरी नहीं है, किसी भी आकार का हो सकता है। तो जो भी क्षेत्र यदि आपको आवंटित हो गया है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, उसमें आपको मकानों को गिनना है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का कार्य करना है। तो ऐसा उम्मीद है कि HLB आपको समझ में आ गया होगा। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, हाउस लिस्टिंग मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें आपको मकानों गिनना हो, उसे HLB कहा जाएगा। HLB आपको नियुक्ति पत्र में भी मिलेगा वो HLB, और आपको HLO ऐप के द्वारा HLB मैप वहाँ से भी डाउनलोड करना है। और इन दोनों मैप को, मतलब एक जो नियुक्ति पत्र है और इसको, दोनों को मैच कराना है। यदि दोनों मैचिंग ठीक ठाक है तो ठीक है, आप अपने फील्ड में जाइए और बाउंड्री को देखिए। और यदि इसी में कोई अंतर आता है तो अपने चार्ज ऑफिसर को तुरंत इसके बारे में बतलाइए। फिर आते हैं मकान सूचीकरण ब्लॉक। ध्यान देने योग्य क्या बात है कि हमें कोई भी मकान, जैसे कि दूसरे के HLB का, भले वो दूसरे के HLB में आ रहा हो, अपना मकान अपने HLB के ठीक बाउंड्री पर दूसरे के HLB में है, और तो आपको गिनना नहीं है भाई, भले ही अपना मकान क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे के HLB में है। आपके दूसरे के HLB में नहीं जाना है, भले ही वो आपका ही मकान क्यों ना हो। और दूसरे के HLB में दूसरे जो प्रगणक है उसे भी अपने HLB में नहीं आने देना है। कोई भी प्रगणक किसी दूसरे के HLB में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी गांव में आप गए और उनका मुख्य निवास, मान लीजिए कि गांव में 2 जगह है, उनका मुख्य निवास गांव में 2 जगह आता है, कि एक जगह भैया वो निवास कर रहे हैं और एक जगह भी वहाँ भी कुछ देर के लिए रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि उनका निवास जहाँ पे अधिकतम समय हो आप वहाँ पे तय कर दें कि अधिकांश समय यहाँ पे रहते हैं प्लेस नंबर 1 पर, तो यहीं पे इनका निवास स्थान माना जाएगा। दूसरे को गैर आवासीय मान सकते हैं। आइए परिसर को समझते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि HLB क्या है, HLB में भवनों की गणना कैसे करेंगे ये हम आगे जानेंगे, पर उससे पहले जानते हैं परिसर। परिसर क्या है? देखिए परिसर क्या है, भवन से संबंधित, जैसे ये भवन है आपका, ये भी एक जनगणना भवन है और वो इसकी बाउंड्री है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे एक है और इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, तो बिना बाउंड्री के दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि परिसर बाउंड्री हो, पर हाँ इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि परिसर क्या है, भवन से, ये एक भवन है, आपको पता है ये भवन है, भवन से लगा हुआ वह स्थान जिसका उपयोग हम आवासीय, गैर आवासीय, जैसे फुलवारी, बगीचा, अन्य तरह से उपयोग करें। जैसे कि संस्थागत है ऊपर वाला, तो यहाँ पर गैर आवासीय उपयोग भी किया जा रहा है। तो आवासीय और गैर आवासीय दोनों उपयोग, मिश्रित उपयोग भी हो सकता है। तो वह स्थान क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। माने वह भूमि, भवन से सटा हुआ या जुड़ा हुआ वह भूमि स्थान जिसका उपयोग हम आवासीय, गैर आवासीय या मिश्रित उपयोग कर सकते हैं,
परिसर कहलाएगा। परिसर के देखिए उदाहरण, दीवार के बिना, फिर देखिए यहाँ पर है दीवार के साथ देखिए, और एक मतलब प्राकृतिक दीवार बाड़े के साथ आप परिसर देख सकते हैं। फिर समझते हैं भवन क्या है। तो भवन के बारे में आप जान सकते हैं। देखिए इसमें जितनी आकृतियाँ दिख रही हैं सब भवन है, ऐसा नहीं कोई भवन नहीं है। ये भी भवन है, ये भी भवन है, ये भी भवन है, बिल्डिंग से ये भी भवन है, और झोपड़ी भी भवन है, और ये भी भवन है। तो जानेंगे भवन क्या है। देखिए मंदिर भी एक भवन है, मंदिर भी आपका भवन है, और चर्च भी भवन है, मस्जिद भी भवन है, और ये आपका ये मंदिर भी भवन है। चबूतरा जो 3 फीट ऊंचा है उसे भी माना जा सकता है। तो आइए चलते हैं डिटेल्स। देखिए सामान्यतः हम मान सकते हैं कि जो चार दीवारी है और ज़मीन के साथ संरचना, ऊपर छत हो। ध्यान देना है, छत ना हो तो 4 दीवार रहकर भी वह संरचना भवन नहीं मानी जाएगी। तो मोस्ट एक छत, 4 दीवारों और एक छत के साथ ज़मीन पर एक एकल संरचना, तो छत को ध्यान देना है, वो क्या होगी, भवन होगी। जैसे ये भवन है। अब ये तंबू में कहेंगे कि छत नहीं है, लेकिन हाँ भवन आप उससे भी कह सकते हैं जो आपको धूप हवा पानी से बचाए, वो भवन है। एक लाइन की डिफिनेशन आप ये तैयार कर लीजिए कि धूप हवा पानी से जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सके वो भवन है। ठीक है, जैसे ये बहुमंजिला इमारत है, ये भी एक भवन है। यहाँ पर भी धूप पानी से बच सकते हैं, और ऊपर इस भवन में भी धूप पानी से बच सकते हैं। तो ठीक है, भवन है ये। भवन के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे। देखिए भवन है, ये भी एक भवन है, ये भी एक भवन है। झोपड़ी है, वो भी भवन है। आप यहाँ पर धूप पानी से बच सकते हैं, ये भी एक भवन है, क्योंकि यहाँ भी आप धूप पानी से बच सकते हैं। भवन खाली भी हो सकता है, और भवन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें आप रहते हैं, उसमें दुकान भी खोल सकते हैं आप, और दुकान खोलिए। कारखाना भी चल सकता है, आप रह भी सकते हैं। स्कूल भी हो सकता है, पूजा स्थल भी हो सकता है, गोदाम भी हो सकता है, कोई स्टोर भी हो सकता है, मिठाई की दुकान हो सकती है। तो भवनों का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, आवासीय, गैर आवासीय और मिश्रित उपयोग। इस तरह से भवनों का उपयोग किया जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा मकान सूचीकरण ब्लॉक देखा, और मकान सूचीकरण ब्लॉक के साथ साथ हमने क्या देखा, परिसर क्या है और भवन क्या है। मकान सूचीकरण ब्लॉक जो आवंटित विशेष क्षेत्र है जो एक प्रगणक को मिलेगा, और सुपरवाइजर को यदि 6 प्रगणक हैं तो 6 का HLB वो एक एक करके चेक कर सकता है। और परिसर क्या है कि भवन और भूमि सहित वह स्थान जिसका हम मिश्रित उपयोग करें, आवासीय उपयोग करें, गैर आवासीय उपयोग करें, जैसे बगीचा उगीचा। आपके घर का जो बाहर का द्वार है वो क्या है, परिसर है आपका। भवन क्या है, 4 दीवारी और एक छत के साथ ज़मीन पर एकल संरचना, ठीक है ना, वो भवन है। अब जैसे कि अलग अलग केसेस होंगे भवनों को क्लियर करने के लिए, तो हम उसका एक अलग केस देखेंगे, विवरण देखेंगे। उससे पहले एक नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। आइए जनगणना मकान का डेफिनेशन देख लेते हैं। जनगणना मकान है क्या? तो देखिए जनगणना मकान क्या है, भवन का एक हिस्सा है। ये भवन भी हो सकता है, भवन का हिस्सा भी हो सकता है। भवन कैसे हो सकता है, यदि एक भवन में एक ही द्वार हो तो उस केस में वह एक भवन होगा और एक ही सेंसस हाउस होगा। तो जनगणना मकान मुख्य रूप से मुख्य प्रवेश द्वार से माना जाता है। एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार, जनगणना मकान के लिए आपको याद रखना है, अलग मुख्य प्रवेश द्वार, ठीक है। और एक अलग इकाई के रूप में उपयोग, ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवेश द्वार के रूप में, एक अलग इकाई के रूप में उपयोग भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। जनगणना मकान है, भवन का हिस्सा तो है, एक अलग इकाई के रूप में यदि आप उसका उपयोग करते हैं तब, और एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार हो सकता है। एक मकान हो, उसमें यहाँ प्रवेश द्वार हो, यहाँ प्रवेश द्वार हो दोनों तरफ, या हो सकता है इसमें प्रवेश द्वार एक मान लीजिए उत्तर दिशा में है, एक मकान है, और यहाँ पर प्रवेश द्वार मान लीजिए एक सामने इधर है और एक प्रवेश द्वार पीछे की तरफ है। तो उस केस में, और यहाँ पर उपयोग सिर्फ एक ही परिवार रहता हो, तो आपको 2 प्रवेश द्वार तो दिख गए हैं, लेकिन एक ही परिवार रह रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, एक भवन होगा और एक ही सेंसस हाउस होगा, क्योंकि उसका एक अलग इकाई के रूप में उपयोग जब तक ना हो तब तक वो नहीं गिना जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए सिंगल यूनिट ही यूज कर रही है दोनों द्वार को, तो उस केस में एक ही मुख्य प्रवेश, एक ही जनगणना मकान माना जाएगा, और एक भवन तो है ही है। अब देखिए भरा हुआ भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय भी हो सकता है। आवासीय मतलब जहाँ पे लोग रहते हों, और गैर आवासीय मतलब जहाँ पे रहने योग्य ना हो, जैसे कि दुकानें हो गई, आपकी डिस्पेंसरी होगी। मिश्रित उपयोग मतलब आदमी रह रहा है और दुकान भी खोल रखा है, तो मिश्रित उपयोग माना जाएगा। आगे देखते हैं।
भवन और जनगणना मकानों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ देर के लिए, लेकिन क्लियर हो जाएगा। क्लियर एकदम कर ही देना है इसको। देखिए ये भी एक भवन है, और भवन है इसमें देखिए एक बिल्डिंग है, एक सेंसस, क्योंकि एक ही प्रवेश द्वार है, और एक भवन है, एक सेंसस हाउस है। ठीक है, इस वाले में एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस है। इसकी बात करें, एक बिल्डिंग और 2 सेंसस हाउस इसमें है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे प्रवेश द्वार है, एक यहाँ पे प्रवेश द्वार है। और हाँ, इसमें डेफिनेटली अलग अलग परिवार रह रहे हैं, तभी एक बिल्डिंग हुई, 2 सेंसस हाउस। हो सकता है बड़ा भाई इधर रहता हो, छोटा भाई इधर रहता हो, तो एक बिल्डिंग और 2 सेंसस हाउस है। देखिए सेपरेट मेन एंट्रेंस, मुख्य प्रवेश द्वार अलग है। यहाँ पे आइए, एक बिल्डिंग और 4 सेंसस हाउस। तो एक बिल्डिंग और 4 सेंसस हाउस के केस में देखिए सीढ़ी यहाँ पे अलग अलग, सीढ़ी के थ्रू सबका द्वार अलग अलग है। इनका, इसका भी द्वार अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो हमें सेंसस हाउस 001 दिया, 0002, 0003, 0004, 1 बिल्डिंग 4 सेंसस हाउस। चीज़ें स्पष्ट होंगी, आगे चलते हैं। भवन और जनगणना मकानों की पहचान कैसे करें? भवन और जनगणना मकानों की पहचान, देखिए यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पे फिगर देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक भवन है, ठीक है, और 8 जनगणना मकान है। चूँकि यह पक्का है तो क्या किया है, इसे इस तरह वर्गाकार दिखाया है। एक भवन है और इसमें 8 जनगणना मकान है, इसलिए कोष्टक में 8 लिखा है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। एम इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप भवन को अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं, इसलिए एम लिखा गया है। अल्फा न्यूमेरिक दिया जा सकता है भवन को, तो आपका मन हो तो सिर्फ 1 लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप कोष्टक में 8 लिखिए और बंद कर दीजिए। नजरी नक्शा पर देखिए लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे 1, नीचे कोष्टक में 8, ये नजरी नक्शा हो गया। भवन के बाहर, भवन के जो मेन प्रवेश द्वार पर आपको लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, बड़ा कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, आप बड़ा कोष्टक बनाएंगे और ऐसे बड़ा कोष्टक, सॉरी वर्गाकार बनाएंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर भवन है भैया, और इसमें 8 सेंसस हाउस हैं, ऐसे कोष्टक में बंद करेंगे। तो ये हुआ, आपको इससे ये पता चलता है कि भवन नंबर 1 में 8 सेंसस हाउस हैं। ठीक, फिर आगे चलिए, देखिए इधर देखिए, ये भी सेम वही चीज़ है, अलग अलग है, 2 अलग अलग मुख्य प्रवेश द्वार है, 1 2 3 4 5 6 7 4 4 8। ठीक, यहाँ पे देखिए एक भवन और जनगणना मकानों की पहचान। अपार्टमेंट, देखिए मानक नियम क्या, पूरे ढांचे को एक भवन माना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अलग प्रवेश द्वार वाले फ्लैट को अलग जनगणना मकान माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 1 भवन 8 सेंसस हाउस। कितना होगा, 1 भवन 1 बिल्डिंग और 8 सेंसस हाउस हुआ। लेकिन कभी कभी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जैसे कि आपने बिल्डिंग बेच दी और सबका फ्लैट अलग अलग हो गया, तो उस केस में होता यह है कि उस केस में देखा जाता है कि भाई सब फ्लैटों को अलग अलग भवन संख्या दे दिया गया, तो उस केस में 8 बिल्डिंग और 8 सेंसस हाउस होगा। आप इन्हें क्या मानिएगा, 1 भवन और 8 सेंसस हाउस। गांव घरों में तो ऐसा ही दिखने को मिलेगा। यदि आप शहरों में कर रहे हैं तो आपको ऐसा कर सकते हैं। यदि प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों को अलग अलग भवन संख्या दिया गया है तो उस केस में आप उन्हें अलग अलग ही मानेंगे। तो 8 बिल्डिंग हो जाएगा और 8 सेंसस हाउस हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या केसेस हैं। तो चलिए, यदि जनगणना मकान, भवन और परिसर क्लियर हो गया हो तो हम परिवार की तरफ बढ़ें और परिवार की व्याख्या करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, परिवार से आप क्या समझते हैं? क्या घर में काम करने वाले नौकर परिवार का हिस्सा हो सकते हैं? क्या 2 दोस्त जो पढ़ाई के लिए किराए में मकान के साथ रहते हैं उनको एक परिवार मान सकते हैं? क्या जेल में रहने वाले लोग किसी परिवार का हिस्सा होते हैं? तो दोस्तों, हम आपको इस प्रश्नों के साथ छोड़ जाते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। इनके उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।